श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में मंदिर में रखा हुआ लोटा वह सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि वह लक्ष्मी माँ को आमंत्रित करता है। यह एक रहस्यमयी बात है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर में रखा तांबे या पीतल का लोटा एक छोटी सी गलती आपके जीवन में खुशियों को दुर्भाग्य में बदल सकती है। और क्या आपको पता है कि दीपक में रुई की बाती ही नहीं बल्कि कुछ और जलाने से काल सर्प दोष जैसे संकट भी दूर हो सकते हैं। आज का वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन गुप्त और अदृश्य शक्तियों की जो आपके मंदिर के एक लोटे जल से जुड़ी हुई है। यह सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि यह एक ऐसा रहस्य है जो आपके घर के रोग, दरिद्रता, नकारात्मकता से मुक्त कर सकता है। अगर आप इस वीडियो को देखने से चूक जाते हैं तो हो सकता है कि आप एक ऐसे चमत्कारी उपाय जानने से चूक जाएं। यह वीडियो केवल एक जानकारी नहीं है, यह वीडियो एक अदृश्य विरासत जो वीडियो से चली आ रही है और आज आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। आइए शुरू करते हैं आज का दिव्य रहस्य। आज हम आपको बताएंगे कि मंदिर में रखा हुआ एक लोटा जल कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। और साथ में यह भी जानेंगे कि मंदिर में लोटा किस धातु का होना चाहिए, पीतल, तांबा या फिर कोई अन्य धातु। कई लोग अनजाने में यह गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि घर के दीपक की, क्या आपको तांबे या फिर कांसे की या फिर अन्य धातु मिट्टी के बर्तन रखने चाहिए। सही दीपक का चुनाव ना करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती कभी चुनाव जरूरी है। दोस्तों, साथ में अभी जानेंगे कि कच्चा कलावा ठीक है या फिर रोली या फिर अन्य कोई बात उचित रहेगा। छोटी छोटी बातों को अनदेखी करने से पितृदोष, काल दोष या फिर सर्प दोष इत्यादि कई सारे दोष घर में गरीबी जैसी समस्या को जन्म देते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लोग पूरा देखना, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी और पूरा लाभ प्राप्त होगा। और साथ में दोस्तों, कई लोग यह पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही तरीका क्या है, या फिर झाड़ू लगाने से पहले जल चढ़ाना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने के बाद। यह मुख्य रूप से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और उनके सवाल रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम यह जानेंगे कि घर के बाहर या घर के अंदर दीपक जलाने से क्या लाभ होता है। यदि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं। दोस्तों, घर में सरसों का तेल या घी का दीपक या फिर तिल का तेल जलाना बेहद शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से केवल घर के अंदर ही नहीं बल्कि इसके कई सारे लाभ होते हैं। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साथ में 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको दीपक जलाने से यह लाभ होता है कि पृथ्वी का अंधकार तो दूर होता है। यह दीपक जलाने से न केवल आपके घर से ही उजाला व्यक्ति के मन में भी उजाला होता है और लक्ष्मी माता का भी वास होता है और यह सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों, स्वाभाविक होता है कि जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होगी वहाँ पर लक्ष्मी माता का भी वास होगा। काम होने से पहले दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। दूसरा दोस्तों, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ यह है कि जब भी घी का दीपक जलता है या फिर तेल का दीपक जलता है तो दीपक जलने के बाद
घर के माहौल में सात्विकता आती है। दीपक से निकले जो धुआं होती है वह हानिकारक कण को नष्ट करती है और शुद्ध वातावरण बनाती है। तीसरा यह है दोस्तों कि जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी का सदैव वास बना रहता है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है और उत्तर दिशा में रखने से व्यक्ति धन संपत्ति प्राप्त करता है। दीपक न केवल घर के अंधकार को ही दूर करता है बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। और साथ ही दोस्तों, घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती हैं। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और खासकर दोस्तों, अगर दीपक के साथ 2 लौंग जला दिया जाए तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि मुख्य द्वार पर जल चढ़ाने से क्या फायदा होता है और क्या नियम होते हैं। अगर आप घर के द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आप सोने से पहले ही जल के पात्र में जल को भरकर रख लें। और आप कोई भी पात्र ले सकते हैं जैसे तांबा, स्टील आदि। और यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो थोड़ा सा पात्र में डालें और उसमें शुद्ध जल को भरें। और यदि गंगा जल नहीं है तो आप सिर्फ शुद्ध जल को भी भर सकते हैं। और इस जल को भरे पात्र को अपनी रसोई घर में रख दीजिए और सुबह उठकर अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। मुख्य द्वार पर सुबह सुबह छिड़का गया जल सबसे पहले जल घर की सभी समस्याओं को समाप्त करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी या आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई घर में रात में रखा हुआ जल यदि आप सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो यह केवल आपकी समस्त परेशानियों के साथ साथ आपके ऊपर कोई भी जादू टोना या अन्य समस्या को भी समाप्त करता है और बुरी नज़र से भी बचाता है। और आपको यह जल सूर्य उदय से पहले ही मुख्य द्वार पर जल को छिड़कना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों कि 1 लोटा जल का क्या महत्व होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मंदिर में 1 लोटा रखा हुआ जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप पूजा करते हैं या 1 लोटा जल को रखते हैं तो जो भी आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उनसे मांगते हैं, वह सारी ऊर्जा इस 1 लोटे जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। और सुबह के दौरान मंदिर में पूजा पाठ के बाद 1 लोटा जल अवश्य रखें। जल को रखना कभी भी ना भूलें। यह अग्निदेव और जल के संतुलन का प्रतीक है। और उसके बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे जल को पौधे में डालना या फिर जल को घर में छिड़काव करना। यह का सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय व्यक्ति जब मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तब जल को भरकर लोटे में रखते हैं और उसके बाद आप अगली सुबह जब आप पूजा करने जाएं तो सबसे पहले आप उसे जल का इस्तेमाल कर लें। किसी पेड़ पौधे में जल को डालें या फिर घर में छिड़काव करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है और बीमारियों से भी छुटकारा मिलती है। और साथ ही दोस्तों, इस जल का आप अपने आँखों को भी धोने के लिए भी सही प्रयोग कर सकते हैं। यह आँखों की रोशनी को बढ़ाता है और आँखों को सुरक्षित रखता है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग घर के मंदिर में 1 लोटा जल भरकर नहीं रखते हैं, उनके घर में काल पड़ता है और उन्हें धन हानि होती है और उन्हें धन की प्राप्ति जल्दी नहीं होती है। वह तरह तरह की समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। और दोस्तों, साथ में ये जान लेते हैं कि दीपक जलाने से क्या नियम है। दोस्तों, आजकल मार्केट में फैशन के दौर में आप देखेंगे कि बाजार में लुभावनी वस्तुएं आ गई हैं, जिसमें भगवान की पूजा पाठ की भी सामग्री आती है। जैसे कि आप दीपक जलाने के लिए देख सकते हैं, कांच के दीपक जलाने के लिए आने लगे हैं। तो आप गलती से भी कांच के दीपक ना लें घर में जलाने के लिए।
इससे राहु केतु आपके घर में वास करेंगे। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है। तांबे का पीतल का और मिट्टी का दीपक घर के लक्ष्मी को आकर्षित करता है, इसलिए आप इन्हें दीपक में इस्तेमाल करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह जल्द ही समाप्त हो जाए और आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए धन के नए नए स्रोत खुलें। दोस्तों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय, नमस्ते।